नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जेडीयू ने राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला। पार्टी ने उनकी जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया, लेकिन सवाल है कि अब आरसीपी सिंह का आगे क्या होगा। आरसीपी सिंह का कट गया पत्ता। अब आरसीपी का क्या होगा? जेडीयू के राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। सर, इसलिए सवाल है ना कि चूंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह बहुत सम्मानित है, तो उनके सम्मान को अगर इतना था उनका सम्मान, तो फिर उन्हें पार्टी ने दोबारा क्यों नहीं भेजा? दोबारा क्या, 2 बार तो गए ही है। दोबारा की बात आप कर रहे हैं, तो 2 बार तो उनको पार्टी ने भेजा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली नहीं, उस पर पहले से ललन सिंह मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली नहीं, उस पर उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष शायद ही बने। पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा पद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का है, लेकिन उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं। अब फिर वही सवाल कि राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट जाने के बाद मंत्री पद भी जाने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चाहें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के रिश्ते जेडीयू से खराब हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी जेडीयू से अपने रिश्ते क्यों खराब करेगी। तो फिर वही सवाल कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद पटना में आरसीपी सिंह के सरकारी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा है। जिस जगह पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी, वहां कुछ लोग ही दिखे। करीब 1 सप्ताह तक राजनीतिक सरगर्मी के बाद आखिरकार जदयू ने आज राज्यसभा के लिए अपने एकमात्र प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। खीरू महतो राज्यसभा के जदयू के प्रत्याशी होंगे। खीरू महतो के नाम की घोषणा के साथ ही जो आरसीपी सिंह के नामों पर चर्चा चल रही थी, उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा चल रही थी, उस पर अब पूर्ण तरीके से विराम लग गया है। और यह तस्वीर है केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आवास की, जहां पर केवल तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी जो हैं वह नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल माहौल जो है वह शांत है। कल तक जहां पर राजनीतिक गतिविधियां जो थी वह अपने चरम पर थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटा करती थी, आज वहां पर माहौल बिल्कुल खामोशी सा है। और अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर 4-5 कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ वो भी यहाँ पर गाड़ी पर बैठकर चलते बने हैं। तो शायद राजनीति इसे ही कहते हैं। अभी राजनीतिक जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद से ही आरसीपी सिंह ने खामोशी पूरी तरीके से बांध ली है, कुछ मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। और अब देखना होगा इसके बाद अब खीरू महतो जबकि प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं जदयू की तरफ से, आरसीपी सिंह सेंट्रल में कब तक मिनिस्टर रह पाते हैं, आगे किस तरह की राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक जो पहल है आरसीपी सिंह की वो कैसे होती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। क्या वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, या फिर अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहते हैं तो उसके लिए कौन सी और खास रणनीति अपनाई जाती है। कैमरा पर्सन मणिजू नीला के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह का पत्ता नहीं कटा है। वे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी में उनका हमेशा से सम्मान रहा है। वहीं आरसीपी सिंह के बाद अब जेडीयू से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर वो फिलहाल सीधे जवाब देने से बच रहे। आधिकारिक तौर पे वो लेटर आ चुका है और बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। ये कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और पार्टी ने उनको हर तरह का सम्मान पार्टी ने सम्मानित किया। वो पार्टी के महासचिव, संगठन प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य भी थे, भारत सरकार में मंत्री भी रहे।
अब आरसीपी सिंह की भूमिका पार्टी में क्या होने वाली है? नहीं, पार्टी के नेता है, वो सम्मानित नेता है। पार्टी की भूमिका कोई पार्टी तय करती है थोड़ी। पार्टी की भूमिका में पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। हम 1994 में समता पार्टी बनी, तो 1994 से 2000 तक समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम भूमिका निभाते थे। तो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक नेता के रूप में हर व्यक्ति को भूमिका निभाने का हक है। सर, एक चर्चा ये भी है कि अब आरसीपी सिंह नहीं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन? नहीं, ये सब बेकार बात है। ये सब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इन सब बाहियात चीज़ों में हम लोगों की कोई रुचि नहीं। जी सर, एक सवाल ये भी है, चूंकि हमारे यहाँ से वहाँ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि जेडीयू क्या अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, चूंकि जो मंत्री थे वो तो हट गए। अरे भाई, आप तो ये फिर काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं। अब आपके यहाँ से क्या पूछा जा रहा है उसका सवाल का जवाब हम देंगे। सवाल ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। ये मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं सर, तो इसका जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं, और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। वहीं बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं जेडीयू से आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। आरसीपी सिंह की जगह पर पार्टी ने खीरू महतो पर भरोसा जताया। कट गया आरसीपी सिंह का पत्ता, नीतीश को खीरू पर भरोसा, कैडर पर बीजेपी की मुहर। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक खीरू महतो पर भरोसा जताया है। यानी अब आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। ये कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। खीरू महतो की बात करें तो झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सितंबर 2021 में उन्हें झारखंड की कमान सौंपी गई। खीरू महतो पूर्व विधायक भी हैं, जिन्होंने 2005 में मांडू विधानसभा से जीत दर्ज की थी। वो पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट देकर ईमानदारी का इनाम दिया है। बीजेपी ने भी बिहार से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को बीजेपी फिर से राज्यसभा भेज रही है, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शंभू शरण पटेल को भेजा जा रहा है। अब जरा बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। सतीश चंद्र दुबे 2014 में वाल्मीकि नगर से लोकसभा सांसद बने। 2019 से राज्यसभा के सांसद हैं। 7 जुलाई 2022 को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2005 में नरकटियागंज से विधायक भी चुने गए थे सतीश चंद्र दुबे। वहीं अगर शंभू शरण पटेल की बात करें तो शेखपुरा के रहने वाले हैं शंभू शरण पटेल, जो धानुक जाति से आते हैं और फिलहाल बिहार बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आरसीपी सिंह का टिकट कटने के बाद बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। और लगातार दूसरी बार राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने पर सतीश दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार बीजेपी के सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। टिकट मिलने के बाद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे। ब्राह्मण चेहरे को लेकर एक सवाल के जवाब में सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि ये पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी के सिर्फ एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को दोबारा राज्यसभा में, विधानसभा, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर दोबारा राज्यसभा भेजने का उन्होंने जो कदम उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। काम करना, पार्टी के लिए काम करना, ये पार्टी की सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं हो सकती है कि मैं ब्राह्मण चेहरा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग आते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबका प्रयास से यहां तक
पार्टी आई है और उसी के तहत हम भी आए हैं। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा के एक बार फिर नए नाम पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया। सतीश चंद्र दूबे के अलावे जो दूसरे नाम बीजेपी से हैं वो हैं शंभू शरण पटेल। शंभू शरण पटेल फिलहाल बिहार में बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। शेखपुरा से आते हैं, लेकिन आम जनता में अब तक उनकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। राज्यसभा के लिए टिकट मिलने के बाद उन्हें बधाइयों का तांता लगा है। पटना में न्यूज 18 से खास बातचीत में शंभू शरण पटेल ने कहा कि उन्होंने राजनीति में जितना सोचा था पार्टी ने उससे कई ज्यादा बढ़कर दे दिया है। शंभू शरण पटेल से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। राज्यसभा के लिए भाजपा ने आज अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सतीश चंद्र दूबे के अलावा शंभू शरण पटेल ये दूसरा नाम है। और शंभू शरण पटेल इस वक्त भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ता इनका लगातार अभिनंदन कर रहे हैं और उत्साह का माहौल है। और निश्चित तौर पर शंभू शरण पटेल की तरफ से पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, यह हम जानना चाहेंगे। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। आखिर क्यों जय भाजपा? क्यों भाजपा एक छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ स्तर कार्यकर्ता को आज देश के सबसे उच्च सदन में भेजने जा रही है, तो भेज रही है, तो उससे बड़ा आप किसका जय करेंगे? ईश्वर है, उसके बाद भाजपा है। कैसा महसूस हो रहा है अभी? वो तो वर्डलेस है, स्पीचलेस है। और पार्टी ने भी मेरे को जितना एक्सपेक्टेशन था उससे मुझे ज्यादा दिया है। एक आखिरी सवाल न्यूज 18 आपसे कर लेता है। आप जिस तरीके से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, हाँ। आप जैसे जो वर्कर्स है पार्टी के लिए, खुशी का माहौल तो है, हाँ। उनके लिए अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी फ्यूचर में? हमेशा भाजपा तो हमेशा कार्यकर्ताओं के सम्मान दिया। शीर्ष पद पर जो हमारे बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो या फिर चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जो, तो नीचे से ही गए हैं, कभी कोई ऊपर से नहीं आया है हमारे। बहुत बातें हैं, राज की बातें हैं। शंभू शरण पटेल जी खोलना नहीं चाहते, लेकिन वाकई में इनके चेहरे पर जो खुशी और जो उत्साह है और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो उत्साह है वह देखते ही बन रहा है। और रात का ये वक्त और लगातार बधाई देने का तांता जो है वो लगा हुआ है। और स्पीचलेस हैं, वर्डलेस हैं शंभू शरण पटेल जी, और कह रहे हैं कि ये सारे जो सिंपल वर्कर्स हैं पार्टी के लिए, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा मैसेज भी। कैमरा पर्सन मनी चुनीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा के जटूरी गांव में अब चर्च नहीं बनेगा। ये निर्णय गांव में हुई महापंचायत के बाद क्रिश्चियन दंपति ने लिया। सवाल है कि आखिर जिस इलाके में क्रिश्चियन है ही नहीं, वहां किसके लिए चर्च बनाया जा रहा था? महापंचायत की ये तस्वीर छपरा के चटोली गांव की है। ये पंचायत उस चर्च निर्माण के विरोध में हुई जो चटोली में बनाया जा रहा था। धर्मांतरण विवाद और चर्च निर्माण विवाद के बाद हुए महापंचायत के बाद क्रिश्चियन दंपति ने गांव में चर्च बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। छपरा के फकुली पंचायत के जटुआ गांव में जो चर्च निर्माण हो रहा था उसका विवाद अब थमने लगा है, क्योंकि जो चर्च बनाने वाले क्रिश्चियन दंपति थे उन्होंने अब अपने निर्णय को वापस ले लिया, जैसा कि यहाँ के लोगों की बात हुई है। और अब ये जो कंस्ट्रक्शन जो जगह है वहाँ पे जो सामान है अब धीरे धीरे वापस जाने लगा है। दरअसल केरल के रहने वाले एक क्रिश्चियन दंपति ने कुछ दिनों पहले गाँव में आना जाना शुरू किया। लोगों को पोस्टर, कैलेंडर और डायरियां बांटी। लड़की की शादी में सहयोग और बीमारी का इलाज का वादा भी किया। तब तक तो मामला शांत था, लेकिन जैसे इस दंपति ने चर्च निर्माण के लिए गांव में जमीन खरीदी और उसी जमीन पर प्रार्थना सभा किया, गांव वालों के कान खड़े हो गए। गांव के लोगों के साथ साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी चर्च निर्माण के विरोध में उतर आए। और ये सारण जिला में क्या, यहाँ तो किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे। अब तो वापस ले लिया है निर्णय? नहीं, निर्णय ले लिया है, लेकिन अब यहाँ मंदिर बनेगा। और वापस ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन उसको जमीन नहीं दिलाएगा। और यहाँ मंदिर बनेगा और पूरा सारण जिला में उसको भगाया जाएगा। जहाँ जहाँ भेटा जाएगा सब ईसाई मसीही उसको मार के खदेड़ के भगाया जाएगा यहाँ से। हालांकि पुलिस जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण से इनकार करते रही, लेकिन गांव में चर्च का विरोध होता रहा। आखिरकार क्रिश्चियन दंपति को चर्च बनाने का फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल है कि जिस इलाके में एक भी क्रिश्चियन नहीं, वहां चर्च का क्या काम? किसके लिए हो रहा था चर्च का निर्माण? हिंदू धर्म के लोग चर्च में क्यों करेंगे प्रार्थना? क्या ये धर्मांतरण की खुली साजिश नहीं है? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
वहीं हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया, जबकि लखीसराय में गाजीबाजी के साथ पहुंचे पुलिस फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। बिहार में बुलडोजर वाला एक्शन। अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा। डुगडुगी से अब डरेंगे बदमाश। ये डुगडुगी यूं ही नहीं बज रही, ये चेतावनी है बिहार के उन बदमाशों को कि सरेंडर कर दो, नहीं तो कुर्की जब्ती भी होगी और बुलडोजर भी चल सकता है। तस्वीरें लखीसराय की हैं। लखीसराय के पिपरिया गांव में फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची और पिपरिया गांव में 4 आरोपियों पोली यादव, अश्वनी यादव, गुलजार यादव और मुकेश यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया। सभी को सरेंडर करने के लिए 11 दिनों का वक्त दिया गया है। सरेंडर नहीं करने पर सभी के घर की कुर्की की जाएगी। बिहार में अब बात डुगडुगी से बुलडोजर तक पहुंच चुकी है। हाजीपुर में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान राजेंद्र चौक से गांधी चौक तक अभियान चला। अधिकारियों की माने तो शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार ये अभियान चलता रहेगा। उसके बाद जो अवैध कब्जा है उसको हम लोगों ने मुक्त करवाया है और ये लगातार अभियान अभी लगातार चलते रहेगा। शनिवार को भी बेगूसराय में पत्रकार सुभाष की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला था। कुर्की जब्ती हुई थी। मतलब साफ है कि बिहार पुलिस एक्शन में है और अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश और हाजीपुर से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। वहीं गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लुटेरे हेलमेट पहनकर दुकान में घुसे और हथियार के बल पर वहां मौजूद लोगों को डराया धमकाया और इसके बाद दुकान में रखे सोने चांदी की गहने को झोली में समेट लिया। वारदात के बाद भाग रहे अपराधियों ने एक होटल वाले को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। माजागढ़ के नई बाजार में जिस जगह पर यह घटना घटी वो थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। एसडीपीओ ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और इसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बगहा के रामनगर में लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ दिया गया। शहर के अंबेडकर चौक और बस स्टैंड के पास कई जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दे दी गई और इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं बाढ़ में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाए गए और दियारा इलाके में चल रही शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पहुंचते ही शराब के धंधेबाज गंगा में कूद गए, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब के धंधे में शामिल लोगों ने NH 31 को जाम किया और पुलिस पर नाव को डूबने का आरोप लगाया। और पटना सिटी में हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। पुलिस ने कैलाश नगर में आरोपी निधि कुमारी और रिंकी देवी के घर कुर्की की। इस दौरान घर के खिड़की दरवाजे उखाड़ लिए गए। 7 जून 2020 को निरंजन कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि निधि कुमारी और रिंकी देवी फरार चल रही है। वहीं कटिहार में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोग इस मामले में पुलिस के रवैये से नाराज दिखे। और रोहतास के डेहरी में महिला शक्ति की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली है। ये BMP 2 की 927 महिला जवान हैं जो डेहरी ऑनसोन के प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रही, जो समाज में पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। 8 से 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये महिला जवान अलग अलग हिस्सों में अपराधियों के छक्के छुड़ाने के लिए तैनात हो जाएंगी। इन महिला जवानों की ट्रेनिंग की तस्वीरें इनका अनुशासन और इनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बन रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।